हेलो फ्रेंड्स। तो मैं कल मैं आपको किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था कल मैंने। तो उसमें मैंने प्रोटिस्टा को बारे में बता दिया था कुछ, और प्रोटिस्टा के टाइप्स बता दिए थे। कितने 5 ग्रुप में प्रोटिस्टा को डिवाइड कर दिया गया है, और मैंने उसको लर्न करने की ट्रिक भी बताई थी। CDESP। C क्राइसोफाइट्स, D डायनोफ्लैजलेट्स, U ग्लूनोइड्स, E स्लाइम मोल्ड्स, S प्रोटोजोन्स, P। ठीक है, तो उसकी मैंने क्या बताई थी, चला डायनासोर इंग्लैंड से पेरिस। ये हो गई इसकी ट्रिक। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में। ठीक है, क्राइसोफाइट्स देखो, क्राइसोफाइट्स जो है, दिख रहा है, क्राइसोफाइट्स जो है उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। डायएटम्स एंड डेस्मेट्स, डायएटम्स एंड डेस्मेट्स। अब जो डायएटम्स है वो चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशियन का। डायएटम्स चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशियन का। इसका हैबिटेट क्या है डायएटम्स का? मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर। पहला पॉइंट डायएटम्स का क्या है, मराइन वाटर में भी मिल जाता है और फ्रेश वाटर में भी मिल जाता है। ये ठीक है, ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक। They are microscopic. And the third point is photosynthetic होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। और फोर्थ पॉइंट, ये फाइटोप्लैंक्टन्स के ग्रुप में रखे जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होता है अभी बता रही मैं। देखो, ये जो है फाइटो मतलब होता है प्लांट लाइक। प्लांट लाइक मतलब ये प्लांट तो नहीं होते हैं, लेकिन प्लांट जैसे होते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और प्लैंक्टन्स मिस होता है फ्लो विद द वेव्स, फ्लो विद द वाटर वेव्स, फ्लो विद द वेव। ये जो हैं डायएटम्स हैं वो खुद से मूव नहीं करते हैं। ठीक है, डायएटम्स खुद से मूव नहीं करते हैं। ये वाटर के साथ मूव करते हैं। जब वाटर मूव करेगा तो वाटर के वेव के साथ मूव करते हैं, ये खुद से मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रुप में डाला गया है। अभी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर्स में, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन है। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन है। ठीक है, तो एक बार एनसीईआरटी से हम देख लेते हैं क्या कुछ छूट तो नहीं रहा है। दिस ग्रुप्स इंक्लूड्स डायएटम्स एंड डेस्मेट्स। क्राइसोफाइट्स पढ़ रही हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोड विद पैसिवली इन वाटर करेंट्स। ये भी बता चुकी हूँ। प्लांट लाइक फ्लो विद द वेव ऑफ वाटर। मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेसिस इन डायएटम सेल वॉल्स। देखो, डायएटम्स जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ओशियन में होते हैं, वाटर में रहते हैं, या फिर मराइन वाटर या फिर फ्रेश वाटर, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इनके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल वॉल्स होती है इनकी। सेल वॉल देखो, सेल वॉल कैसे होती है,
सोप की तरह बॉक्स होता है। ये ओवरलैपिंग सेल वॉल हो गई। अब इसके अंदर क्या होता है, सिलिका होता है, एम्बेडेड विद सिलिका। सेल वॉल सिलिका से एम्बेड होती है, ठीक है। मोस्ट वो सेल वॉल्स फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर इन अ सोप बॉक्स। ऐसी इसकी सेल वॉल्स होती है, एम्बेड होती है सिलिका से, जिसकी वजह से ये इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। इनकी वॉल्स जो होती हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। और इसके अंदर क्या होता है, डायटम्स होगा। ये इसकी डायटम्स की सेल वॉल है, ये डायटम्स है। ये इतना स्ट्रांग होता है, अगर इसके पहले तो बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, इस हम लोग इसकी सेल वॉल्स को नहीं तोड़ सकते। अगर इसके ऊपर एलिफेंट अपना पैर भी रख दे तो भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी स्ट्रांग होती है इसकी सेल वॉल। अब बता दूं आपको, कितना पॉइंट हो गए हैं। जब बहुत सालों जब क्या होता है, अगर ये इनको कोई ऑर्गेनिज्म भी अगर खाने की कोशिश करता है तो उसके दांत टूट जाएंगे, लेकिन सेल वॉल नहीं तोड़ पाएगा उसको। जब ये ऑर्गेनिज्म अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये अपनी सेल वॉल को छोड़ देते हैं, लेफ्ट बिहाइंड द सेल वॉल सिलिका, ठीक है। तो जब ये इकट्ठी होती रहती है सेल वॉल, उसी को बोल देते हैं डाईएटोमिसियस अर्थ, ठीक है। और जो बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग। जो ये छोड़ देता है, वहाँ पे क्या होता है, सॉइल होती है तो वो कैसे हो जाती है, ग्रिटी। तो वो सॉइल यूज होती है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, ठीक है। ये दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, आप देख लेना। इसका यूजेस क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में, सिरप्स में यूज होता है। और डायटम जो है वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन के, ये मैं बता चुकी हूँ। अब डेस्मिट्स के बारे में, डेस्मिट्स के बारे में कुछ नहीं दिया एनसीईआरटी में। डेस्मिट्स क्या है, गोल्डन एल्गी है, इतना याद कर लो आप। डेस्मिट्स क्या है, गोल्डन एल्गी है, ठीक है। ये भी फोटोसिंथेटिक होती है, फोटोसिंथेटिक। इसके पास क्या होते हैं, दो पिगमेंट्स होते हैं, येलो एंड ब्राउन कैरोटीनॉइड्स। येलो एंड ब्राउन कैरोटीनॉइड्स होता है। इतना समझ आ गया आपको। देखो क्राइसोफाइट्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब मैं डायनोफ्लैजलेट्स पढ़ाऊँगी, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। या फिर डायनोफ्लैजलेट्स इसी में बता देती हूँ इसी में, ठीक है। यही बता दूँ, देखो डायनोफ्लैजलेट्स यही बता देती हूँ। डायनोफ्लैजलेट्स, देखो इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ये डायन है, एक तरीके की डायन है। देखो इसका हैबिटेट क्या है, मोस्टली मराइन, जाती है मेराइन वाटर में मिलती है, फ्रेश वाटर में भी मिल जाती है कभी कभी, फ्रेश वाटर में भी, ठीक है, समझ जाना। फोटोसिंथेटिक होती है ये भी, फोटोसिंथेटिक, समझ तो आ रहा है, लिखा हुआ मैं गंदा गंदा लिख रही हूँ, समझ जाना। थर्ड बोलती जा रही हूँ, लेकिन इसके पास कलरफुल होता है ड्यू टू डिफरेंट पिगमेंट, कलरफुल ड्यू टू डिफरेंट पिगमेंट्स। इसके पास बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए कलरफुल होता है, मतलब ये रंगीली डायन है एक तरीके से, कलरफुल। फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो इसको क्या है, अपनी सेफ्टी के लिए, जैसे कि अपनी सेफ्टी के लिए सिलिका बॉल से बनी, बॉल जो थी उसके अंदर सिलिका था, ठीक है, सिलिका से बनी हुई थी इसकी बॉल, वैसे ही ये अपनी सेफ्टी के लिए सेलुलोज प्लेट्स से बनी होती है इसकी सेल बॉल। देखो सेलुलोज प्लेट्स, मान लो ऐसे, देखो ऐसे 4 सेलुलोज प्लेट्स लगी होती हैं, ऐसे 4 सेलुलोज प्लेट्स लगी होती हैं डायनोफ्लैजलेट्स में, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए। फोर्थ पॉइंट, सेलुलोज प्लेट्स, ठीक है। इसके पास फ्लैजला भी होते हैं,
एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला होता है और एक ट्रांसवर्स फ्लैजला होता है। वो ट्रांसवर्स, देखो लॉन्गिट्यूडनल ऐसे ऐसे एक फ्लैजला होता है और एक ट्रांसवर्स फ्लैजला होता है। ठीक है, दो फ्लैजला होते हैं, याद रखना, मैं लिख के नहीं बता रही। ट्रांसवर्स फ्लैजला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला होता है। ठीक है, एक ऐसे फ्लैजला होता है, ऐसे ऐसे, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया। बहुत खिचड़ी पक गई है इसमें तो। एक और पॉइंट बताऊँ, इसका एग्जाम्पल है गोन्यूलेक्स, यहाँ पे लिख दे रही हूँ 5। एग्जाम्पल है इसका गोन्यूलेक्स। अब ये क्या करता है, रेड टाइड्स, इट कॉज रेड टाइड्स। इसमें ये क्या करता है, रेड टाइड्स, ठीक है, इट कॉज रेड टाइड्स, ठीक है। रिलीज टॉक्सिन्स इन वाटर विच आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। इसके पास रेड कलर होता है, गोन्यूलॉक्स के पास, मैंने बताया बहुत सारे पिगमेंट की वजह से इसके पास रेड कलर होता है, जो कि टॉक्सिन्स को रिलीज कर देता है। रिलीज टॉक्सिन्स इन वाटर, टॉक्सिन्स को रिलीज कर देता है। रिलीज टॉक्सिन्स इन वाटर which are very harmful for human, which are very harmful for human। ठीक है, खिचड़ी हो गई है। गोन्यूलॉक्स एग्जाम्पल है डायनोफ्लाजेलेट का, जो कि रेड टाइड्स कॉज करता है। रिलीज टॉक्सिन्स इन वाटर, वाटर में टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए। जब डायनोफ्लैजेलेट डायन है तो हार्मफुल तो होंगी, समझ आ गया। मोस्टली मराइन होते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, कलरफुल होते हैं ड्यू टू डिफरेंट पिगमेंट। इनके पास सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं और इनके पास दो फ्लैजला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला, एक ट्रांसवर्स फ्लैजला। गोन्यूलॉक्स एग्जाम्पल है इनका, जो कि रेड टाइड्स का कॉज करता है और रिलीज टॉक्सिन्स, रिलीज करता है टॉक्सिन्स को वाटर में। ठीक है, रिलीज टॉक्सिन्स इन वाटर और विच आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन। ओके, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इग्लिनॉइड्स और स्लाइमोइड्स के बारे में, फिर प्रोटोजोन्स के बारे में बताऊंगी। चलो ठीक है, बाय बाय। अब बताते रहिएगा, अगर समझ आए तो सही है, समझ नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं फिर बंद कर दूँगी वीडियो बनाना। तो मैं और चेंजेस भी लाऊंगी, वीडियो बनाना नहीं बंद करूँगी।